खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली 10 आयात। लेकिन यस्सी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मारिफत और खुदा के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मिस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरखार बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मारिफत से पुर होगी, जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यसी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 72, उसकी पहली 7वीं से 8वीं, 12वीं से 13वीं और फिर 17वीं आयत। ए खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। उसका नाम अबद तक मुतबर्रक रहेगा। जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। उसी में ज़मीन के सब कबाइल बरकत पाएंगे। तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज के लिए मखसूस इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 10वां बाब, 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। उसी घड़ी वो रूल कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।